अच्छा, आप इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, कभी आपको डर नहीं लगता है? देखिए दादा, डर नहीं लगता है क्योंकि मैं भगत सिंह को मानता हूँ। और भगत सिंह का 2 लाइन था दादा कि सपनों में जो देखे थे आज वही दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी है माँ ने हमें बुलाया है। तो अपनी माटी के लिए दादा अगर हमको बलिदान देना पड़ रहा है तो हम क्यों, झारखंड का हर बेटा अपना बलिदान देने के लिए आप सोच सकते हैं कि तानाशाह का हद भी मैंने एक तरह कहा जाए तो पार कर चुका था, मन पार कर दिया गया है। और आप सोचिए कि ये आजाद मैंने हम लोग लोकतंत्र में हैं। हमको नहीं लगता कि भारत का मानचित्र में मेरा गांव है, अगर ये प्रखंड ये मतलब ये क्षेत्र हम लोग यदि मतलब भारत का मानचित्र में होते तो इस तरह हम लोग के साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। आंदोलन तो कई बार कई पार्टियां करते आ रही है, ऐसा बात नहीं। बीसीसीएल के साथ अनेक सारे पार्टी यहाँ लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वार्ता के नाम पे जब वार्ता का बात आता है तो पता नहीं बंद कमरा में क्या बात होता है क्या नहीं। देखे आप उस दिन मान लीजिए मासस बोलिए आपने ठीक है 14 दिन आंदोलन किए, लेकिन परिणाम क्या आया ना वो भी दम रुका नहीं, ये सच है। और कहीं ना कहीं वार्ता में क्या सफल वार्ता हुआ कि विफल वार्ता हुआ, ये आज तक इस चीज का कभी खुलासा नहीं हो पाया। नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका एसआर प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रविश तिवारी। अभी हम मौजूद हैं धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड अंतर्गत ये सुरुंगा पंचायत है। हम आपको सुरुंगा पंचायत के बारे में बता दें कि ये गांव पिछले 1 साल से अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हजारों की संख्या में जो लोग हैं, बीसीसीएल प्रबंधक और बीसीसीएल प्रबंधक के साथ जो काम कर रही है आउटसोर्सिंग कंपनी एटीसी देव प्रभा कंपनी के जो प्रबंधन है, उनके साथ लगातार जो है विवाद चल रहा है। कई बार हिंसक झड़प भी हुआ है, मारपीट हुआ है। हमारे साथ आज मौजूद हैं जो पूरे ग्रामीण को लीड कर रहे हैं, ये पांडव राजे जी मौजूद हैं। हम इनसे विस्तार से जानना चाहेंगे शुरू से, जब से ये आंदोलन कर रहे हैं और आगे आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगा, क्योंकि ग्रामीणों का आरोप है कि जबरन जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उनके द्वारा जबरन रैयतों की जमीन जो है कब्जा किया जा रहा है, मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। कई तरह की बात हम लोग बात करेंगे। स्वागत है आपका पांडव राजक जी हमारे न्यूज चैनल में। धन्यवाद दादा, पहले जो भी आपका चैनल देखते हैं उनको जोहार, प्रणाम। ये बताइए कि आप लोग 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं। 1 साल पहले भी साउथ तीसरा जो वर्कशॉप के बाहर में मासस के नेता के द्वारा ग्रामीण भी उसमें शामिल थे, वो लोग वहाँ पे धरना दिए, फिर वार्ता हुआ। वार्ता में सब कुछ सफल वार्ता माना जाता है, फिर भी उसके बावजूद भी जो आप लोग इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वो वार्ता में क्या सफल हुआ था, क्या कुछ बात हुआ था? देखिए दादा, आंदोलन तो कई बार कई पार्टियां करते आ रही है, ऐसा बात नहीं। बीसीसीएल के साथ अनेक सारे पार्टी यहाँ लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वार्ता के नाम पे जब वार्ता का बात आता है तो पता नहीं बंद कमरा में क्या बात होता है क्या नहीं। देखे आप उस दिन मान लीजिए मासस बोलिए आपने ठीक है 14 दिन आंदोलन किए, लेकिन परिणाम क्या आया ना वो भी दम रुका नहीं, ये सच है। और कहीं ना कहीं वार्ता में क्या सफल वार्ता हुआ कि विफल वार्ता हुआ, ये आज तक इस चीज का कभी खुलासा नहीं हो पाया। तो आप लोग फिर 3 फरवरी को जो आप लोग बंदी करने चल गए, जिसके बाद जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी के जो प्रबंधन थे, उनके जो लोग थे, उनके द्वारा ग्रामीणों को दोहरा कर पीटा जाता है। जब ग्रामीण भी वापस इसका विरोध करता है तो देखते हैं कि धनबाद के जो पुलिस लगडिया ओपी थाना पुलिस है, उनके द्वारा भी मारपीट की जाती है, जिसको लेकर ग्रामीण एसपी भी यहाँ आए थे, डीसी में मैम भी यहाँ आए थे, और खुद जो चंपई सोरेन झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामला को संज्ञान में लिया था और इस पर कार्रवाई करने की बात कही थी। तो वो कार्रवाई कितना हुआ है अभी तक? देखिए तो सबसे बड़ा बात है कि हम लोग जब 3 तारीख को चढ़े तो वो हम लोग लिखित रूप से आप बोलिए जिला प्रशासन से लेके आपका अंचल से लेके हम लोग ने थाना प्रभारी को और आपका एरिया को भी ये चीज सूचना में दिए थे कि सर हमारा जमीन देखिए जबरन हमारे जमीन में ओवरडम किया जा रहा है। आज हमारा जो रास्ता है जो आप देखे उस रास्ता को कि जिसमें हम लोग बाजार जाते थे, उसमें हम लोग थाना भी जाते थे, उस रास्ता को देखिए ढका गया। तब हम लोग बाध्य होकर हम लोग पूरे जिला प्रशासन को एरिया से लेके जिला तक हम लोग अंचल तक लिखित रूप से वहां गए थे। हम लोग अपना जमीन बचाने के लिए गए थे, हम लोग अपना रास्ता बचाने के लिए गए थे, हम लोग अपना मंदिर बचाने के लिए गए थे, हम लोग अपना कुआं बचाने के लिए गए थे, और हम लोग अपना हक अधिकार के लिए आज 70 साल से भी एवं यहाँ बीसीसीएल का कंपनी चल रही है, यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनियां चल रही है। लेकिन आप देखिए हमारे गांव इस मतलब मूलभूत सुविधा से एकदम वंचित है। यहाँ सोचिएगा तो बीसीसीएल द्वारा एक पोल भी नहीं है।
आप देखिए कि मैंने बीसीएल हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों करते आ रही है, ये तो आज तक किसी का समझ में नहीं आया। ये देखिए ना कहीं जांच का भी विषय है। आप देखिए कि जमीनी स्थल, धारा स्थल में आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग समाज का एक दर्पण है, आप सच चीज को दिखा सकते हैं। और देखिए कि आप मेरे गाँव का भ्रमण किए, आप मेरा गाँव घूमे, गाँव में ऐसा परिस्थिति आज भय का माहौल बन चुका है। जब भी हम लोग अपना जमीन बचाने के लिए जा रहे हैं तो आप देखिए किस तरह हमारे माँ बहन बेटी भाई नौजवान के ऊपर किस तरह बम बरसाया गया, पत्थर बरसाया गया, गोली बरसाया गया। मतलब आप सोच सकते हैं कि तानाशाह का हद भी मैंने एक तरह कहा जाए तो पार कर चुका था, मन पार कर दिया गया है। और आप सोचिए कि ये आजाद मैंने हम लोग लोकतंत्र में हैं। हमको नहीं लगता कि भारत का मानचित्र में मेरा गांव है। अगर ये प्रखंड, ये मतलब ये क्षेत्र हम लोग यदि मतलब भारत का मानचित्र में होते तो इस तरह हम लोग के साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप लोग 3 फरवरी को मारपीट होता है, उसके बाद आप लोग अलग DA OP जाते हैं और कुछ आरोपी के खिलाफ आप लोग मामला दर्ज भी कराते हैं, फिर आप लोग एरिया ऑफिस का घेराव भी करते हैं। वहाँ पे कुछ अधिकारियों का कहना है कि इन लोगों की जमीन है ही नहीं, जब इन लोगों से हम जमीन के पेपर की मांग करते हैं तो ये लोग आते ही नहीं है। तो उन लोगों का कहना था कि ये जबरदस्ती इस जमीन को अपना जमीन बता रहे हैं और ये लोग जो है हिंसा भड़का रहे हैं बस। अच्छा, महाप्रबंधन बोलिए या तो मान लीजिए थाना प्रभारी बोलिए, प्रशासन बोलिए, उनसे भी ज्यादा विभाग में बड़े हैं आपका सीओ साहब। आपका सीओ साहब अधिकारी रूप से मैंने पुष्टि की है कि बलियापुर सीओ राम प्रवेश कुमार जी स्पष्ट रूप से मतलब आपको लिखित रूप से वो 400 प्लॉट जो रैयत का जमीन है वो हम नहीं कह रहे हैं, वो सीओ साहब का FIR कॉपी कर रहे हैं और सीओ साहब का रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो 400 प्लॉट ग्रामीण का जमीन है, वो रैयत का जमीन है, जिसमें 400-500 फीट कुमनाथ सिंह LB सिंह एंटी देव प्रभा कंपनी संचालक द्वारा उसको 400-500 फीट पहाड़ का ऊंचा रूप दे दिया गया। यानी जो भी 400 प्लॉट पे जो OB गिराया हुआ है, या बलियापुर के जो सीओ राम प्रवेश कुमार थे, उन्होंने जांच के बाद कहा था कि ये सारी जमीन ग्रामीणों की है जी। तो फिर जिला प्रशासन इस पे क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है? पता नहीं, जिला प्रशासन आप देखिए कि ये तो कहीं ना कहीं ये तो चिंता का विषय कि हम लोग कहाँ जाए। आज देखिए कि 3 तारीख का घटना, जिस तरह गोली बम पिस्तौल, आप लोग भी मीडिया वाले वो तमाम चीज को आप लोग कवरेज किए, लेकिन देखिए उसके बाद उन लोग को एंटी सेफ्टी बेल मिल जा रहा है, आप समझ सकते हैं। और अभी GM जिसमें सीओ साहब भी FIR किए लोधना महाप्रबंधन के खिलाफ, या तो बोलिए आपका कुमनाथ सिंह LB सिंह एंटी देव प्रभास संचालक के खिलाफ, देखिए अभी तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हो। और इसमें देखिए दुख का बात क्या है ना, 400 प्लॉट OB डंप होने के बाद पुनः फिर से 200-250 मतलब प्लॉट में फिर OB डंप उसमें, और लगातार देखिए हमारा OB डंप चालू है। तो हम लोग किसके पास जाएं? जिला प्रशासन गांव में आया, मेरा घर खुद की DC मैडम आई, आपका SSP साहब आए, आपका AC साहब आए, लेकिन देखिए क्या स्थिति है, फिर भी ये OB डंप रोकने का नाम नहीं ले रहा था। आप ही के गांव के कुछ लोगों का कहना था कि जो पांडव रजक हैं कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो है कुछ दिन पहले जब वार्ता सफल हो गया था, फिर वो जो है अपने स्वार्थ के लिए गाँव के लोगों को आगे कर जो है मारपीट करवा रहे हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है? देखिए हम यदि क्या स्वार्थ हो सकता है? स्वार्थ क्या दादा, देखिए अगर ठीक है जो आंदोलन किए, जो मान लीजिए आप बोल रहे कि नहीं सफलतापूर्वक वार्ता हो गई, तो फिर पांडव रजक को और पूरा ग्रामीण को जाने का क्या जरूरत था? उस आंदोलन में आप देखिए हजारों की संख्या में लोग थे, बाल बच्चा भी थे, महिला लोग थे, उसके बाद बोलिएगा तो नौजवान थे, बूढ़े से लेके तमाम, उसमें रैयत किसान नौजवान पूरा ग्रामीण थे। पांडव रजक लीड करने वाला नहीं है, वो सब अपने आप में लीड करने वाले में से। पांडव रजक तो एक सिर्फ मान लीजिए एक गरीब घर का बेटा है। यानी कि आपका कहना है कि जब ये लोग कह रहे हैं कि मेरा वार्ता सफल हो चुका था मैनेजमेंट के साथ में, आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधन के साथ में, फिर जो OB लगातार गिराया जा रहा था रैयतों की जमीन पे, ये बंद नहीं हुआ, इसके कारण आप लोग आंदोलन कर अलग होकर आंदोलन करने के बांध हो गए। जी, वार्ता सफल होता है तो फिर OB डंप बंद होना चाहिए। 400 प्लॉट में फिर जिसके ऊपर FIR हुआ उसको गिरफ्तारी होना चाहिए। क्या बात, वार्ता हुआ तो क्या सफलता वार्ता हुआ? वार्ता होता है यानी सफलता पूर्व वार्ता होता कि चलिए मेरा मैनेजमेंट के साथ वार्ता हो गई, चलिए इस OB डंप को बंद रहेगा। क्या OB डंप बंद रहा? अभी भी चालू OB डंप, और फिर से हम लोग आंदोलन करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? बलियापुर प्रखंड के CO जब कुछ लोगों का नामजद नाम लेकर FIR किए थे, तो उस पर कितना कार्रवाई हुआ है? अभी कितना संतुष्ट है? कुछ नहीं, कार्रवाई नहीं हुई उसमें। अभी की वही FIR कॉपी वही की वही थाना में हुआ था, ये अलग दिया OP, कोई गिरफ्तारी नहीं? नहीं जी नहीं। अच्छा, ये धनबाद के DC महोदया माधवी मिश्रा जी आई थी, तो क्या कुछ बात हुआ था आप लोगों के ग्रामीणों के साथ? देखिए हम लोग का समस्या
समस्या हम लोग को रखें कि देखिए मैडम, हम लोग का जमीन में जबरन ओबीडम किया जा रहा, हम लोग का रास्ता ढक दिया गया, हम लोग का वहाँ एकमात्र ऑफिस दौड़ा बेलदौड़ा में पानी का एक कुआं था, एकमात्र कुआं था, देखिए उस कुआं को ढक दिया गया मैडम। वहाँ एक काली मंदिर था, उस मंदिर को ढक दिया गया मैडम। देखिए हम लोग का बड़ा तालाब जो 22 बीघा में मैंने इतना बड़ा तालाब है कि आप मैंने बहुत ही कम पूरा प्रखंड में सोचिएगा तो एक ही मात्र इतना बड़ा तालाब है, उस तालाब को ढक दिया गया, वहाँ नाला को ढक दिया गया और देखिए हमारा जमीन को जबरन ढकते ही। अच्छा, एक चीज और, इसी तालाब के निर्माण के लिए CSR फंड के तहत BCCL के द्वारा ये कुछ प्रस्ताव लाया गया था? नहीं, बड़ा तालाब ये सिर्फ आश्वासन का एक ये है, मैनेजमेंट द्वारा हमेशा ही आश्वासन दिया जाता है, इसको ढक भी दिया जा रहा है। जी जी। अब देखिए ना, ये दोहरी नीति अच्छा, है। आपने जो बात कहा, रास्ता ढक दिया गया, मंदिर ढक दिया गया, कुआं को ढक दिया गया, नाला, बड़ा तालाब, पेड़ पौधा करा दिया, ये सारी जो जमीन है ये रतवा की जमीन है कि ये वन विभाग की देखिए जमीन ये है? जांच का विषय है, अच्छा। ये जांच का विषय है। मैंने वन विभाग से भी रिपोर्ट मांगे थे, तो उसमें 66 एकड़ जमीन में जिसमें NOC आपका BCL को नहीं दिया गया, और उसको देखिए फॉरेस्ट लैंड वाला जमीन को किस तरह ओबीडम से भर दिया गया। फॉरेस्ट लैंड वाला जमीन भी आपको कोई प्रमाण है? जी, ये लोग बिना अनुमति के भी उस पे डम में जी जी, मेरे पास है? प्रमाण है। अच्छा जी, मेरे पास प्रमाण है। ये आपको प्रमाण कहाँ से मिला? वन विभाग से, हम RTA की है तो उनके द्वारा हमको सूचना अच्छा, मिला RTA के माध्यम से आपको ये सूचना दी जी। अच्छा। अच्छा, ये अगर आप लोगों की जो मांग है, अगर ये मांगे पूरी नहीं की जाती, अभी तक तो पूरा होते नजर नहीं आ रहा है, जो OB गिरा दिया गया है 400 या 600 एकड़ में, जो OB के प्लॉट में जो OB गिरा दिया गया है वो भी तो हटाया नहीं जा सकता है, तो आप लोग इसको कैसे देखेंगे, इसको कैसे आप लोग हल निकालेंगे? देखिए आप क्या करेंगे, आप इस माने हल निकालने का लड़ाई हम पूर्व में भी बोले थे और आज भी बोल रहे हैं कि ये लड़ाई एक विशाल लड़ाई का रूप लेगा दादा, और ये लड़ाई आर और पार का लड़ाई होगा। देखिए हम लोग भी काउंटर जवाब दे सकते हैं, बात को समझिए, लेकिन हम लोग देना नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़े, और हाँ संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे, और कहते हैं कि ठीक है, आज यदि हमको जिला से नहीं मदद मिल रहा तो हम फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ऐसा बात नहीं, हमारा कोर्ट है, हम कोर्ट में जाएंगे और वहां हमको इंसाफ मिलेगा, ये आशा नहीं, मेरा पूरा विश्वास है, और पूरा ग्रामीण को ये चीज विश्वास है कि मान लीजिए यदि हमारा यहाँ हमको यहाँ मतलब जिला प्रशासन से अगर मदद नहीं मिल रहा, हमारा स्थानीय प्रशासन से मदद नहीं मिल रहा, हमारा महाप्रबंधन हमको मदद नहीं कर रहा, तो फिर हम लोग जिला कोर्ट जाएंगे। धनबाद में देखा जाए तो कई ऐसे जमीनी नेता हैं जो पूरे जिला की समस्या उनको दिखती है। एक जयराम महतो है, उनके पूरे झारखंड की समस्या उनको दिखती है। किताब वो दिखा रहे थे जिसमें वो उजरता हुआ जलता हुआ झारखंड दिखा रहा है, तो उजरता हुआ उनको सुरंगा दिखाई नहीं दे रहा है, बगल में है, उन्हीं के जिला में है। देखिए अभी नौजवान है, और दूसरी बात है कि देखिए जलन मुद्दा को जयराम महतो जी उठा रहे हैं, और जाहिर सी बात है झारखंड का अभी आज का डेट में देखिए एक उभरता हुआ चेहरा है। आशा रखते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारा भी इस मतलब इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं जो तानाशाही का रूप एक ले चुका है, इसको कहीं ना कहीं जयराम महतो भी संज्ञान में लेना चाहिए। अगर उनके कानों तक नहीं पहुंचा तो आपका चैनल का माध्यम से मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि दादा आप भी संज्ञान में ले और इन तानाशाही को रोकने का काम करें, क्योंकि हम लोग झारखंडी अपना जल जंगल जमीन के लिए जाने जाते हैं, और अपना जल जंगल जमीन बचाने के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यानी कि आप और आपके जो ग्रामीण है जो आंदोलन करे, वो लोग चाहते हैं कि इसमें जयराम महतो आए और आंदोलन में आप लोग को साथ खड़े रहे और ये लड़ाई को लड़े। देखिए दादा, जयराम महतो से लेके जितने भी झारखंडी बेटा है, जितने भी झारखंड जनमानस है, सबको एक मंच में आना होगा, क्योंकि देखिए ये खाली सुरंगा का विषय नहीं। आप सोचिए 1 से लेके 12 तक एरिया के लोग इसमें प्रभावित है, इसमें मतलब जल रहे हैं, और किसी को इंसाफ तो छोड़िए, किसी को मतलब सांत्वना भी नहीं मिल रहा है। ये झारखंड का वर्तमान का स्थिति बना हुआ है, और झारखंड के नौजवान को एक मंच में आना होगा, और एक साथ देखिए ये जो तानाशाही है इसको खदेड़ने का काम करेंगे। क्योंकि मैंने पूर्व में भी कहा था और मैं आज भी इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि ये झारखंड साबित का झारखंड है। जब ये अलग राज्य का विभाजन हुआ तो आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कितनों ने अपना बलिदान दिया है और कितनों ने अपना मतलब घर परिवार मतलब उजड़ा है, ये अनुमान का नहीं लगा सकते ये राज्य। क्योंकि उस टाइम हम लोग को जो सरकार द्वारा मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए था नहीं मिलता था, हम लोग को सिर्फ मतलब जंगली बोल के हम लोग को पुकारा जाता था। झारखंड का ये पहचान था, और देखिए आज झारखंड जो पूरे भारतवर्ष में 40% से भी अवयव खनिज पूरे भारतवर्ष को देने के बावजूद भी आज देखिए हम लोग अंधकार में सो रहे हैं। हमारा जबरन जमीन छीना जा रहा है, हमारा देखिए रोजगार छीना जा रहा है, हमारा यहाँ का नौजवान सबसे ज्यादा दूसरे राज्य पलायन कर रहा है। इससे ज्यादा दुख का बात दादा क्या हो सकता है? ये तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अच्छा, अभी कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव पार हुआ, फिर कुछ महीना बाद विधानसभा चुनाव भी आपका होने वाला है।
ढूलू महतो यहाँ के नए संसद बने हैं, जनता ने उनको जो है अपना बहुमत दिया है। तो ढूलू महतो जब चुनाव प्रचार के दौरान इस गांव में आए थे जी आए थे हाँ जी आए थे। तो उनके सामने आप लोगों ने इन सब मुद्दों को रखा था? देखिए लेकिन रखा गया, लेकिन चुनाव के बाद आप जान रहे हैं तो चुनाव का माहौल थे। अब कोई भी कैंडिडेट प्रत्याशी रहते हैं तो वो अपने आप में व्यस्त रहते हैं, समय नहीं दे पाए। लेकिन आशा करते हैं कि अब हमारे सांसद महोदय भी आश्वासन क्या दिए थे वो? आश्वासन ये दिए थे कि ठीक है, इसको भी देखा जाएगा। क्योंकि ढूलू महतो का कई सारा वीडियो ऐसा जो है आज भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उन्होंने कहा है कि हम धनबाद में माफियागिरी को खत्म कर देंगे, धनबाद में वैसे लोगों को जो है वैसा चीज कभी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे जो गरीब के साथ या यहाँ के जो रैयत हैं उनका जो शोषण हो रहा है ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने इन सब बातों को कहा था। देखिए सबसे बड़ा चीज है कि उनका संसदीय क्षेत्र है, उनको तो ये चीज संज्ञान में लेना ही है, वो लेना चाहिए भी। संज्ञान में है ना उनको कि मतलब अभी देना है उनको? नहीं, देना भी है और होना भी चाहिए। जब मान लीजिए इतना बड़ा जब मुख्यमंत्री संज्ञान में ले सकते हैं तो उनको भी संज्ञान में होंगे, ऐसा बात तो नहीं। जानकारी होंगे। अच्छा, आप इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, कभी आपको डर नहीं लगता है? देखिए दादा, डर नहीं लगता है क्योंकि मैं भगत सिंह को मानता हूँ। और भगत सिंह का 2 लाइन था दादा कि सपनों में जो देखे थे आज वही दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। तो अपनी माटी के लिए दादा अगर हमको बलिदान देना पड़ रहा है तो हम क्यों, झारखंड का हर बेटा अपना बलिदान देने के लिए तैयार है।